सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत। साथियों, अभी देखा क्या जा रहा है हमारे देश के अंदर, जो SC ST समाज है वो कमजोर तो है ही है, लेकिन उसको और कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। और जो दबंगई आजकल जो चल रही है वर्तमान सरकार के द्वारा, वर्तमान सरकार के सपोर्ट में आज जो खड़ा हुआ है गुर्जर समाज, और गुर्जर समाज किस तरीके से बहकाई मारकर जो आतंक फैला रहा है, उस पर हम आज चर्चा करते हैं। हमारे साथ बैठे हुए हैं OP मधु जी, जो कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और वरिष्ठ अध्यक्ष। जब से संविधान लागू हुआ है जी, भाजपा और RSS और उसके आनुवंशिक संगठन सब संविधान विरोधी रहे। उन्होंने कभी संविधान को दिल से माना नहीं। और संविधान ही एक ऐसी चीज है जो गरीबों को, कमजोरों को, दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, माइनॉरिटी के लोगों को, महिलाओं को अधिकार देता है। उनके दिल में संविधान के प्रति प्यार ही नहीं है। इसलिए वो जब जब भाजपा की सरकार प्रदेश और केंद्र में आती है तब तक वो संविधान विरोधी कार्य करते हैं और दलितों पे, कमजोरों पे, महिलाओं पे, अल्पसंख्यकों पे अत्याचार बढ़ जाता है। और बढ़ने का कारण ये है कि सत्ता संरक्षित अपराधी लोग हैं, ये जातिवादी आतंकवादी हैं। जातिवाद के चक्कर में ये कमजोर लोगों को सताते हैं और अत्याचार करते हैं। लेकिन और सरकार और पुलिस इन लोगों को संरक्षण प्रदान करती है, या ये कह सकते हैं कि सरकार के संरक्षण में ये गुंडागर्दी करते हैं। प्रदेश में बड़े पैमाने पर, चरम सीमा पे दलितों का और महिलाओं का उत्पीड़न और अत्याचार किया जा रहा है। कल की घटना बता रहा हूं मैं। दिल्ली और संसद भवन और राष्ट्रपति भवन से 50 किलोमीटर की दूरी पे ग्रेटर नोएडा में इकट्ठे होकर 10-15 लोगों ने, अमरपुर गांव है, इकटवा फर्स्ट थाना क्षेत्र में, एक दलित समाज के बुजुर्ग व्यक्ति पर हमला किया। पसली तोड़ दी, उसका मुंह तोड़ दिया। अवैध असला लेके उन पर हमला किया गया। पुलिस को बुलाया गया, लोगों ने वीडियो बनाई। पुलिस ने मौके से 2 अपराधियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। बाकी अपराधी अभी फरार हैं। जबकि गंभीर घटना है। और जो बुजुर्ग थे दलित समाज के व्यक्ति, वो अपनी जान से, यानी अपने जीवन और मृत्यु के बीच में संघर्ष कर रहे हैं, अस्पताल में हैं, लेकिन पुलिस अन्य अपराधियों को गिरफ्तार नहीं कर रही। उसका कारण ये हुआ है कि आज सुबह पुनः उन अपराधियों ने उस बुजुर्ग व्यक्ति के परिवार पर और घर पर जाकर फिर फायरिंग की है, जैसी हमें सूचना प्राप्त हुई है। तो क्या वो गुर्जर परिवार ही? देखिए, ये उत्तर प्रदेश में तो आप विशेष जाति के लिए किसी के हम नहीं कह सकते, लेकिन पुलिस और सत्ता के संरक्षण में जो अपने आप को तथाकथित झूठे क्षत्रिय बने बैठे हैं, वो दलितों पर, कमजोरों पर अत्याचार हमेशा से करते रहे हैं और अब बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। लेकिन सर, वो कहने के लिए तो दलित हैं, और दलित होकर दलित पर अगर अत्याचार कर रहा है तो उनकी जो सोच ये बदली कैसे? देखिए, भारत में मनुवादी व्यवस्था के तहत उनकी सोच है। यहाँ भारत में एक कमजोरी है, हर जाति अपने से नीचे की जाति को ढूंढती है जिससे वो उस पर अत्याचार कर सके। तो ब्राह्मणवाद ने एक इस तरीका का लोगों में बैठा रखा है कि तुम इनसे ऊपर हो, तुम इनसे ऊपर हो, तुम इनसे ऊपर हो। तो वो ऊपर वाली जो जातियां हैं वो अपने आप को राजपूत ही समझती हैं, क्षत्रिय समझती हैं, और नीचे की जातियों पर, महिलाओं पर, गरीबों पर, कमजोरों पर अत्याचार करती हैं। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले देखा गया कि यादव समाज जो अपने आप को ब्राह्मण समझ कर बैठा हुआ था, ब्राह्मण समझ के बैठने के कारण उस पे सर भी मुंडवाया गया, उसके ऊपर पेशाब छिड़कवाई गई और केस भी उन्हीं के ऊपर कर दिया गया। ये समझ क्यों नहीं रहा है? अब देखिए, अगर यादव समाज ने ललई सिंह यादव को पढ़ा होता या लालू प्रसाद यादव जी के जीवन से कुछ सीखा होता तो वो जानते। वो ज्यादातर मनुवाद में फंसे हुए हैं और ब्राह्मणवाद में फंसे हुए हैं। ब्राह्मणवाद उन्हें ये सिखाता है कि नीचे की जातियों से तुम ऊपर हो, लेकिन हमसे ऊपर नहीं हो। ये एक मैसेज देने के लिए उनकी सिर, उसकी चुटिया भी काटी गई, और बताते हैं किसी महिला का मूत्र भी उनके ऊपर छिड़क के उन्हें शुद्ध किया गया। तो ये सब ये दर्शाता है कि कभी आप ये समझने लगे हो कि आप क्षत्रिय हो गए हो, उन्हें आप उनकी हैसियत बताने का काम ब्राह्मणवाद समय समय पर अपना करता रहता है। तो अभी जो परिवर्तन जो यादवों को
देखा जाए उनके अंदर तो बहुत परिवर्तन आया। आसपास के करीब 18 गांव उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ के बुद्धिज्म में एंट्री कर दी, वो बुद्धिज्म को स्वीकार कर लिया। गुर्जर को किस तरीके से मॉडिफाई किया गया बीजेपी सरकार के द्वारा, उसका दिमाग कैसे परिवर्तित होगा? देखिए, भारत की जितनी SC ST और OBC की जातियां हैं वो मूलतः बौद्ध ही हैं। चूंकि के हजारों सालों से ब्राह्मणवाद हावी हो गया, मनुवाद हावी हो गया, इनके दिमाग में ये भर दिया गया है कि तुम हिंदू हो। उस कारण इनको ऐसा फील कराते हैं कि छोटी जातियां हैं, कमजोर जातियां हैं, इन पे आप जुल्म करोगे, अत्याचार करोगे तो तुम अपने आप को राजपूत सिद्ध कर पाओगे। जिन जातियों के आप नाम ले रहे हो वो जातियां NCR के लगभग 100 किलोमीटर के क्षेत्र में है, तो आर्थिक रूप से और साधन संपन्न जातियां हैं। वो जातियां के अंदर ये ऐसी बात भरी बैठी है कि तुम बहुत बड़े हो और तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और उनके नेता भी हैं, उनके विधायक भी हैं, MLC भी हैं, उनके मंत्री भी हैं। और फिर भाजपा सरकार खुद चाहती है कि जातीय उन्माद बढ़े प्रदेश में, जातीय अत्याचार बढ़े, जिससे कमजोर आदमी इसी दलित और पिछड़े इसी इसमें उलझे रहे लड़ाई में, और वो ना तो रोजगार मांगे, ना महंगाई की पर चर्चा करें, ना उन्हें नौकरियों की जरूरत पड़े। वो सिर्फ इसी में आपस में SC ST OBC को लड़ाते रहो और अपना सत्ता का सुख भोगते रहो। ये सरकार की प्लानिंग है और भाजपा की प्लानिंग है। लेकिन सर ये जो समाज जो आज जो है ज्यादा उभर कर आ रहा है, एक फिल्म आई थी गुर्जर, ये गुर्जर फिल्म को जो है प्रेजेंट करके देख रहा है, और वो अपने परिवार को भी नहीं सोच रहा है, महिलाओं के अपने परिवार की महिलाओं के साथ भी उसी तरीके से अत्याचार कर रहा है। ये सब मनुवाद ही सोच है। अभी ग्रेटर नोएडा में एक महिला को जला के मार दिया उन्होंने, अपने परिवार में ही। उनके अंदर ये है, अभी वो मनुवादी सोच के तहत ना तो महिलाओं को अधिकार देना चाहते, ना महिलाओं को समान लाना चाहते, और ना दलितों को, कमजोरों को समान मानने को तैयार हैं। इस वजह से उनके अंदर जो मानसिक भावना भरी हुई है उसकी वजह से वो अपराध कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि अगर राजनीतिक लोग और सामाजिक लोग उन्हें समझाएं इस तरीका का, तो हो सकता है उनमें सुधार आएगा। जो आने वाला जो समय है, इस समय क्या बताता है जो गुर्जर समाज को या दलित समाज को? क्या ये समाज समझ पाएगा, कभी शिक्षित हो पाएगा? देखिए, जिम्मेदारी हमारी है। उत्तर प्रदेश में बसपा की और बहन जी के नेतृत्व में 4 बार सरकार रही है। 4 बार की सरकार में वो क्यों नहीं इस तरीका की व्यवस्था कर पाई कि SC ST और OBC में प्यार और मिलन पैदा होता। सरकारें किस लिए होती हैं? सिर्फ साम्राज्य खड़ा करने के लिए, भैया भतीजे के धन संपत्ति इकट्ठा करने के लिए। सरकारें सामाजिक समरसता भी तो पैदा करती हैं। अगर ये इस तरीका का अभियान चलाया होता, जिस तरीका से जुल्म पिछड़े समाज कर रहा है दलितों पे, अगर वो अभियान चलाया होता पिछड़ों को और दलितों को समरसता बैठाने का, उन्हें भाईचारा बढ़ाने का, तो आज ये अपराध शायद इतना नहीं होता। इसके लिए कहीं ना कहीं हमारी पूर्ववर्ती सरकार भी पूरी तरह जिम्मेदार है। लेकिन सर आज जो हमारे समाज की अलग अलग पार्टियां भी बहुत सारी हो गई हैं, तो क्या वो सब देखते हुए आगे आने वाला जो समय, जो साहब कांशीराम जी ने कहा था 21वीं सदी हमारी होगी, क्या वो 21वीं सदी में कुछ देख पाएंगे हम लोग? हाँ, देखिए, ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सन 1980 में भाजपा बनी थी, भारतीय जनता पार्टी, और आज भारत के ज्यादातर राज्यों में भाजपा की सरकार है। केंद्र में लगभग 3 बार तो ये रह चुके नरेंद्र मोदी जी, और 3 ही बार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शपथ ली थी। लगभग 6 बार भाजपा के प्रधानमंत्री पद के लोगों ने शपथ ली है। और 84 में बनाई थी मान्यवर कांशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी आज कहाँ खड़ी है और भाजपा आज कहाँ खड़ी है, इस पे विचार करने का है। मान्यवर कांशीराम साहब के ना किसी बैंक में कोई खाता था, ना उनके नाम कोई रजिस्ट्री थी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो मिशन है वो धन संपत्ति इकट्ठा करने का नहीं है, वो समाज को आगे बढ़ाने का मिशन है। बसपा उससे पूरी तरह भटक गई, और भटकने का आज ये कारण है कि भाजपा 4 साल पहले बनी, केंद्र में सरकार बनाए बैठी है, भारत के अधिकतर राज्यों में सरकार बनाए बैठी है, और बसपा अपने राज्य से भटक के आज मात्र उत्तर प्रदेश में 1 विधायक है और राज्यसभा में 1 उनका MP है, वो भी बीजेपी के समर्थन से जीता हुआ, आप सब लोग जानते हैं। तो ये जो सरकार
बनी थी मान्यवर कांशीराम साहब की जो सोच थी वो इसको आगे बढ़ाने की थी समाज को। और आज जो नेतृत्व बसपा का जो नेतृत्व है उनका परिवार को बढ़ाने का मिशन है। तो अगर आपकी सोच ही इतनी छोटी है, परिवार के लिए है बस, तो फिर आप परिवार तक ही सीमित रह जाओगे, आप देश के नेता नहीं माने जाओगे और ना आज हैं। जिस तरीका से हर चुनाव में वोट ऑफ परसेंटेज आपका नीचे जा रहा है, ये साफ जाहिर कर रहा है कि अब आपको राजनीति छोड़ देनी चाहिए, घर में बैठो। दूसरी पार्टी चंद्रशेखर आजाद जी जो सांसद है नगीना से, उनके नेतृत्व में बन गई है और दलितों पे कहीं भी, दलितों पे, महिलाओं पे, पिछड़ों पे, छात्रों पे, गरीबों पे, कमजोरों पे कहीं भी जुल्म जाति अत्याचार होती है, चंद्रशेखर भाई की आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता और भीम आर्मी के कार्यकर्ता जाते हैं और पुलिस से भी जल्दी फौरी राहत प्रदान कराने का काम करते हैं। और फिर अगर कोई घटना बढ़ी है तो वहां माननीय सांसद चंद्रशेखर आजाद जी स्वयं पहुंचकर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करवाते हैं। देश को क्या संदेश देंगे आप? देश को मैं संदेश दूंगा, पूरे देश के बहुजन समाज को, कि डूबते हुए जहाज से निकलें। अगर डूबते हुए जहाज में बैठोगे तो तुम भी डूबोगे। और पूर्वजों ने और बड़े हमारे महापुरुषों ने भी कहा है कि उगते सूर्य को नमस्कार किया जाता है। आज बहुजन समाज को मान्यवर कांशीराम साहब के रूप में दूसरा हमारा नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद के रूप में मिल चुका है। पूरे देश के बहुजन समाज से मेरी अपील है कि अपने भाई को, चंद्रशेखर आजाद को सपोर्ट करें, समर्थन करें, वोट से करें, आर्थिक रूप से करें, तन मन धन से करें। जहां भी उनका कार्यक्रम होता है उसको सफल बनाएं। अगर आप चंद्रशेखर आजाद को आगे बढ़ाओगे तो आज आप समझ लीजिए अपना भविष्य सुरक्षित कर रहे हैं। मात्र भारत में आज एक ही बहुजन समाज के नेता हैं, चंद्रशेखर आजाद, जो मनुवाद का डटकर मुकाबला कर रहे हैं और मनुवाद को डटकर आगे भी मुकाबला करेंगे। और मनुवाद को रोकने की क्षमता अगर किसी में भारत में है तो चंद्रशेखर आजाद के अलावा भारत के अन्य किसी भी नेता में नहीं है जो कोई मनुवाद को आगे रोकेगा।